नमस्कार साथियों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके सामने भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ भारत भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था की आधारभूत क्लास पहली कक्षा में मैंने आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी दे दी थी। अब मैं आपको भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ पढ़ाऊंगा। जी हाँ, देखिए, आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत का संविधान। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम भारत के संविधान की विषय सूची पर नज़र डालते हुए चलेंगे। जी, आपको ये सामान्य सी जानकारी होगी कि भारत के संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी हाँ, चलिए अब देखिए भारत का संविधान। सबसे पहले हम भारत के संविधान में उद्देशिका पढ़ते हैं। किसी भी पुस्तक की शुरुआत करने से पहले उद्देशिका को पढ़ा जाता है। जी, और उद्देशिका उस संपूर्ण पुस्तक की एक समग्र जानकारी, या छोटे शब्दों में कह सकते हैं उसका पुस्तक का संपूर्ण ज्ञान होती है। उद्देशिका भी भारत के संविधान में यही काम करती है। तो यह भारत की सर्वोच्च पुस्तक है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। फिर आते हैं भाग 2, नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हम नागरिकता के बारे में जानकारी करते हैं। भाग 3, मूल अधिकार, जो व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा होता है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें मूल अधिकारों की जानकारी होती है। और ये फिर भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को बताते हैं कि व्यक्तियों के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उस कल्याणकारी राज्य के उसमें। फिर भाग 4A, जो मूल कर्तव्य से जुड़ा होता है। मूल कर्तव्य किसी व्यक्ति के क्या होने चाहिए। भाग 5 संघ से जुड़ा है। इसमें भारत का राष्ट्रपति, का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इत्यादि बहुत से होते हैं। यह भाग देखिए 52 से शुरू होकर ये अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय 2 संसद 79 से शुरू होती है, और संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार, ये बहुत सारे अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 4 राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्ति। और ये देखिए अध्याय 5 में भारत का नियंत्रण महालेखक परीक्षक होता है। भाग 6 राज्य भी इसी तरीके से राज्य का भी कार्यों का बंटवारा किया गया है। 152 से शुरू होते हैं आर्टिकल। ये देखिए अध्याय 2 में कार्यपालिका है। अब हम ऐसे चलते जाते हैं। विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 4 आ गया राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अध्याय 5 राज्य की उच्च न्यायालय, जैसे केंद्र में, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट होता है, इसी तरीके से राज्य में उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। ये देखिए अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, इसी के अंदर आते हैं। भाग 7 है हमारा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो हमारे राज्य हैं भाग ख के, यह भाग 7 और पहली अनुसूची में आता है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, जो यूटी होते हैं। भाग 8 में पंचायत हैं, जो आर्टिकल 243 से शुरू हैं। 243
निर्णय तक जाती हैं। भाग 9 क जो नगर पालिका, 9 ख सहकारी सोसाइटी हैं। भाग 10 जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है। ये भी अध्यायों में विभाजित है। विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, राज्यों के बीच समन्वय। फिर आ जाते हैं हम भाग 12 पर, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। किसी भी तरीके के वाद विवाद होते हैं वित्त से, संपत्तियों से, संविदा, इस तरीके के, ये भाग 12 में आते हैं। ये भी बहुत सारे अध्यायों में बटा हुआ है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग इत्यादि। ये लोक सेवक आयोग हो गए, अधिकरण हो गए, प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, इस तरीके के। भाग 15 में निर्वाचन आ गया, इलेक्शन कमीशन। भाग 16 आ गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा हो गई, संघ की भाषा। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देश। अध्याय 4 भाग 18 आपात उपबंध। भारत में इमरजेंसी के लिए जो उपबंध हैं वे भाग 18 में हैं। भाग 19 प्रकीर्णन, यानी संरक्षक की तरीके इसे बोल सकते हैं। भाग 20 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो अस्थायी हैं जिन्हें हटाया जा सकता है, या विशेष उपबंध जैसे अस्थायी संबंध। अस्थायी क्या था, जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से था, इसको भारत सरकार में संसद में बिल लाकर हटा दिया गया। विशेष उपबंध जैसे आर्टिकल 371 है, इसमें नागालैंड, असम, इस तरह ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध है इस तरीके से है। ये भाग 21 में है। 22 भाग 22 सॉरी, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी व प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसी तरीके हम यहीं पर इसके 22 भाग हैं। अब फिर अनुसूची होती है। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनके उपबंध किए गए हैं, उनको कैसे हटा सकते हैं इस तरीके से। और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये इन सभी का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उपबंध हैं, ये सभी दूसरी अनुसूची में उपबंध है। कह सकते हैं कि पदाधिकारियों का जो उपबंध है दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान के रूप में जो शपथ ली जाती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी बंटवारा। पांचवी अनुसूची SC/ST जातीय जनजातियों के क्षेत्र हो गए, प्रशासन नियंत्रण किस तरीके से उनका, ठीक। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के बारे में, उनका प्रशासन के बारे में उपबंध है। और 7वीं अनुसूची में राज्यों, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा होती है कि किसे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, किस विषय पर, ये सब हमारी 7वीं अनुसूची में आते हैं। और अनुसूची इसमें 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी होती है। सूची 1 में संघ सूची, जिसमें केंद्र को कानून बनाने के अधिकार हैं। संघ सूची 2 में सूची 2 में राज्यों को कानून बनाने के अधिकार हैं। समवर्ती सूची में संघ व राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार हैं। जी हाँ। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम व विनियम व विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन यानी दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति
12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं होगी, आदि की शक्तियां प्राधिकार में उत्तरदायित्व।